ऑन आवर वे टू पानीपत। फिर वहाँ से मैं अपने साथ असलियत में लड़की या लड़कों का दिल चुरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाटू पीक टॉप में जाते हैं। मैप लगा लूँ। जिंदगी किया था उसको। सो वेलकम गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं। अभी हम अम्बाला में, हमने चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया, अम्बाला में ऑन आवर वे टू पानीपत। फिर वहाँ से नहीं, कुरुक्षेत्र, फिर पानीपत, फिर दिल्ली। अभी हमने शिमला और नारकंडा को तो बाय बाय कर दिया। दिल दुखा है, दिल टूटा है, दो तरीक़ों से दिल का चूतिया भी कटा है, लेकिन हमें क्या भाई, हमें बाइक से मतलब है, ट्रिप से मतलब है सुकून, शांति। बस हमें सुकून मिला, शांति मिला, और क्या चाहिए हमें ज़िंदगी में। अपने साथ सुकून मिला, शांति मिला। हाटू पीक ने दिल चुरा लिया, दिल चुरा ही लिया। मैंने कहावत सुनी थी कि असलियत में लड़की या लड़कों का दिल चुरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाटू पीक टॉप में जाके 11,152 फीट हाइट एल्टीट्यूड में जाके मैंने देखा कि खाली लड़कियां दिल नहीं चुराते हैं, ऊपर वाले का बनाई हुई नज़ारों को देख के भी दिल चुराया जा सकता है। तो मज़े आ गए, काफ़ी अच्छा ट्रिप था, काफ़ी ऑसम ट्रिप था। काफ़ी औसम ट्रिप था, मज़े आ गए, बहुत खाना पीना किया। जो हमारा आखिरी दिन था ट्रिप का शिमला में, हम तब से होटल के खाना खा रहे थे। पहली बार हमने बोला कि आज बाहर खाएंगे मस्त एकदम। इतना मस्त खाना खाया कि आधा खाना तो हमने होटल पे ही छोड़ दिया और बिल काटा हमने 4,000 का तो बहुत मज़ा आ गया, मज़े तो आ गए। अबे बहन की चूत मेरा मैप फट गया। मैं लेफ्ट पे ले जा रहा हूँ। बब्बे मेरे पीछे लगाइयो, मैं मैप लगा लूँ। वो तो दिख गया, वो तो संभाल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ग्लव ऐसा है कि मैं भैंचोद मैप पे क्लिक कर रहा हूँ, वो चल नहीं रही हो गया। जिंदगी में तुम्हारे सिवा देना साथ मेरा। मैं पता रोकना क्यों नहीं चाहता, मोमेंटम अच्छा है, मैंने रोक दिया ना फालतू में बिगड़ जाएगा। वैसे तो अभी रास्ता पूरा सीधा सीधा है, देखा जाएगा अब जो भी है। वो तेरी छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, लेकिन मेरे आंडे हिला दिए। ओ ये तो वो रास्ता है, ऑपोजिट साइड में हम रुके थे मेरे हेलमेट के चक्कर में, और फिर मैंने कॉल किया था उसको, प्लैनेट वाले को। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ट्रैफिक है, ट्रैफिक थोड़ा सा, बहुत हैवी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा है। 2 लेन हो गए ना। ओ
भाई ये स्विफ्ट वाला क्या चला रहा है, मस्ताना जी। अच्छा आजा आजा, इंडिकेटर दे दिया अंकल ने, आजा आजा, दिल्ली सीधा। लाडवा इस लौड़ा लौड़ा सवारी खा। नहीं मैं तो लोड़ा ही बोलूँगा। बड़ाड़ा बड़ाड़ा डा 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 डा। अरे क्या हो गया, कान में घुसेगा मेरे। तो ये डस्टर कहाँ जाना चाहता है भाई? वो छड़ेगा पंजाबी, गैरी के ससुराल। तुम देना तुम्हें पता मेरे को दिक्कत क्या हो रहा है? मेरे मैप में ऐसी कोई सेटिंग खुली है जो अपने आप हट भी नहीं रही और मैं हटा भी नहीं पा रहा। बगल में खुला है और पीछे मैप है, मैं बस उसको देख के चला रहा हूँ सीधा सीधा। बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा खाली ही हाईवे आ जाए ना, तो फिर मैं करूँ कुछ। देना साथ मेरा वो हम नवा। अब होगा ना? कुछ नहीं क्या, बस हाँ ग्लव उतार लिए। हाँ हाँ, अब थोड़ा खाली हाईवे आएगा तो फिर ग्लव्स पहन लूँगा। अब ऐसे टाइम पे मुझे चाहिए होता है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल लगाओ, आराम से हैंडल छोड़ो, यूँ करो और ग्लव्स पहन लो। और मैंने ये पहन लिए। चलो हाँ भाई, इतना टैलेंटेड हूँ मैं बाइक राइडिंग में। मैं चलो, मोमेंटम भी ख़राब नहीं हुआ और मैप भी ठीक कर दिया। राइट लेफ्ट, हाँ कोई बात नहीं, फिर आएगा नहीं हम। हाँ वो देख लिया मैंने, मैं लेफ्ट पे रख रहा हूँ अब, थोड़ी देर के लिए। ओ भाई ये बस वाला तो पागल हो रखा है। ओ भाई किसी को तो लेके जाएगा ये अपने साथ, ये नहीं पता किसको, लेकिन लेके तो जाएगा किसी को। $87 क्या कर रहा है ये गाड़ी वाला? सरदार पागल हो गया क्या? जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। गाइस अभी हम अम्बाला में घूम रहे हैं, मस्ती मजाक में झूम रहे हैं। चलो थोड़ा आगे मिलते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, तो अब गोप्रो धीरे धीरे ख़राब होना लगेगा। Traffic is jam because something has happened over there. Oh, big accident. Not big accident, it's the protest area. जा भाई जा, protest area. So they blocked off the whole place.
So this road has become one way technically. फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे पूरा ब्लॉक कर दिया था ना, तो उसके चक्कर में बस एक वो कर रखा हुआ। तो अब if you can see, paramilitary forces are still there. Paramilitary? No, I mean CRPF, CISF, army personnel, rapid. Oh, I think they are the rapid force. The rapid force team are still here, taking care of everything. Yeah. So I'll drive a little bit slow for my fellow rider to come and catch up with me, because दिल्ली के अंदर घुसते ही बहुत सारे कट्स एंड ट्विस्ट्स आएंगे, जो कि बहुत वो होगा। तो एक बार आ जाए वो, तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर लूँ। Tikri Mandi, Delhi, Faridabad. So we are almost there. Well, I mean, not we are in Delhi now, but I'll talk to you guys when we reach the cafe. So see you guys then. So finally we're going home. The trip was good. Let me lower the volume though. So right now we're going back. I was at Katwaria Sarai,
Angels and Rooster Cafe, because that's where I belong, that's where my family is, and that's where I recently started my ride with. So I'm gonna go home. There's a lot to talk about, guys. So हाईवे एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है एंड नॉर्मल एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, ठीक है. हाईवे एक्सपीरियंस बहुत अलग है क्योंकि द हाईवे इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. So the highway, to be honest, the highway teaches you the biggest of the greatest lessons that you need to learn. Same way, the whole thing teaches you a lot of shit that you need to procure in the moment. So life can never be wrong. Same way, I've seen a lot of people curse at the bikers for driving recklessly, driving. No, man, I have seen a lot of people where they are in the wrong, but they will blame the bikes because the bike is more vulnerable. It's an easy piece to blame. It's like the minority place of all vehicles, but that's not my point. My real actual point is I have experienced a lot of things, a lot of shit, that all you need to do is just go to the mountains. Not just the mountain, go to any place where you want. If you're a biker, just take your bike and make that trip. You know what, like, take that step. Don't be afraid of taking that step. Take that step, do it, get on with it. Don't back down from that step. That is the number one thing that you need to do. Don't back out from that thing. So the best part is, it's an amazing thing that you need to do, because the way you will feel so calm, so at ease once you hit the highway, and once you enjoy the peace that's all around you. Oh my god, trust me guys, you will not forget it. Those are the places that you really need to experience. For me, the trip that I just did, we went to Narkanda for the snow. We heard that it was snowing, but fun fact, we did not find any snow. We did find snow patches, a lot of it here and there, but we did not find actual snow. So but what we did was, instead of that, I took a big step saying, okay, I'm a biker, I want to go to the places on my bike. But I knew I cannot go to the place which I just visited, which is the Hatu Peak. That's around 11,152 altitude high, and it was like a 3-kilometer stretch. So that stretch, once I reached the peak, oh my god, the view on that place was exquisite. So calm, so peaceful. Felt like I'm one step closer to eternal peace that I want to find, the happiness that I want to find. And I guess that's why I became a biker, because those are the kind of things I really love to do. So I hope it was good. Oh my god, the girl is driving. Damn, the boy is chilling. So I hope life should never be enough. You want to do better, start by being yourself. Start from being what you are. Don't back off. So just stay calm, stay happy, and just work wherever you want to work, and just enjoy whatever you want to enjoy. So don't judge, don't act, because see, there in the world you'll face a lot of negativity in the
world. But the best thing that you need to see and find is the positivity that you will see within yourself. Not just within yourself, the positivity that you will see and what the nature, the creation of God has to provide for you. Yeah. So, Ram Ram Bhaiya! So, that's the best part about life. So, don't forget that. So, let's go. Finally, I'm home. So, goodbye. And I hope I'll see you on my next trip soon enough. Soon enough.